गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कुछ आर्ट वर्क यानी पहले से जो करके आया हुआ है उसी काम को, उसी वर्क को हम याद दिलाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे देखो, आप नहीं देखा होंगे उसको और कर करके थक भी चुका होंगे, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा उसी काम को दोहराने जा रहा हूँ। जैसे देखो, आप ये प्रैक्टिस वर्क इस तरह से मैंने दिखाया है क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए। ये जो एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें ये सारा सामान, सारा चीज़ हमें ज़रूरत होता है। क्या है? आई, नोज, लिप, यार्न, नोज, आई, फिर लिप, है ना। तो यही सारा चीज़ हमें क्या है, एक पोर्ट्रेट में ज़रूरत होता है। जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो हमें पोर्ट्रेट करने में थोड़ा सा मुसीबत होता है, यानी परफेक्ट पोर्ट्रेट नहीं बन सकता है। जब हम इस तरीके से वन बाय वन यानी पार्ट बाय पार्ट हम करेंगे, तो फिर हमें पोर्ट्रेट बनाने के लिए काफ़ी आसान होता है और परफेक्ट पोर्ट्रेट बन जाता है। इसलिए इस तरीके से हमें करने के लिए आपको दिया हुआ है। जैसे फिर देखो, शेडिंग के साथ दिखाया मैंने पार्ट बाय पार्ट। अब फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड देखने जा रहा हूँ मैं। देखिए, इससे पहले मैंने पोर्ट्रेट का फॉर्मूला दिखाया था और इसके बाद मैंने हैंड का फॉर्मूला दिखाया है। ये भी देखो, स्टार्टिंग पीरियड में इस तरीक़े से, और फिर ये, और फिर खाते वक्त, फिर चलते वक्त। तो फिर आप देखो, आप ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। और ये बैठा हुआ है इसमें, और फिर बच्चा सब मतलब क्या खा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें काम आसान होता है और काम करने के लिए भी अच्छा लगता है। तो ये है आपका हैंड का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट देखिए, ये एक लैंडस्केप है। तो ये फिर लैंडस्केप देखो, हमें क्या करना है, पहले ड्रॉ किया, स्केच यानी आउटलाइन से किया, फिर धीरे धीरे जाके क्या किया मैंने, शेडिंग किया, शेडिंग करके देखा। और पहले देखो जो सामने है वो कितना डार्क टोन डाला हुआ है, और धीरे धीरे जाके ऊपर क्या हुआ है, लाइट टोन आ रहा है ना। ये भी पर्सपेक्टिव में है, पर इसमें फिनिशिंग देख नहीं रहा है, पर फिनिशिंग इसलिए दिखा नहीं रहा है, मैं पूरा कॉपी में दिखाया। तो फिर ये एक साइड व्यू में अच्छे तरीके से पूरा वो लैंडस्केप दिखा रहा हूँ मैं। देख, एक नदिया है और फिर उसके साइड में क्या है, पत्थर वगैरह है, पत्थर है। तो फिर एक ब्रिज भी है, और साइड में इस साइड मतलब सीढ़ी वगैरह भी है ना। तो इस तरीके से फिर ऊपर जाके सीढ़ी है एक पहाड़ के ऊपर, मतलब ये फिनिशिंग इस तरफ देख रहा है। तो फिर पेड़ पौधा मतलब बहुत सारे हैं। तो ये नज़दीक वाला पेड़ ये है, और डिस्टेंस वाला पेड़ देखो ये कैसे, किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, और फिर पहले से भी देखा के आया ये, पर आप नहीं किया होगा और आपके मेमोरी में नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी। देखिए, इसमें भी स्टडी वर्क है। ये एक सनफ्लावर है, और किस तरीके से कितना डिटेल करके देखा है मैंने इसमें। फ्लावर्स देखिए आप, और इसमें शेडिंग नहीं किया, शेडिंग ये आपको करने के लिए दिया मैंने, इसमें सिर्फ शेडिंग करके देखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने शेडिंग किया, और एक ही लिप मैंने शेडिंग दिखाया है, एक ही लिप शेडिंग देखा है मैंने, और बाकी सारा आपको करने के लिए दिया मैंने ये शेडिंग, और आउटलाइन करके देखा है मैंने आपको। और इस तरीके से शेडिंग होता है, इसलिए मैंने इसमें डिटेल करके देखा है। देखो, सनफ्लावर का ये एक एक डिटेल देखिए आप, ये एक एक मतलब उसमें हेयर्स वगैरह है जो भी है ना। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने देखा है उसी चीज़ को आप फॉलो करके देखो एक बार, तब आपको 100% आपका ये काम आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये स्टिल लाइफ है। आपके घर में कोई भी चीज़ होगा उसको उठाओ और रखो सामने, और फिर उसी चीज़ को देख देख के करो बार बार। एक बार में नहीं होगा तो फिर दोबारा भी करो, और तीसरा करो, चौथा करो, मतलब इसी तरीके से बार बार करो। आप तो 100% आपको ये सब काम आ जाएंगे, क्योंकि आर्ट का काम इतना आसान भी नहीं है। करने के बाद मतलब वो आसान हो जाते हैं, पर जब मतलब कर नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इस तरीके से काम आपको नहीं होगा। तो इसलिए देखा मैंने एक ये बनाया है, तो फिर इसमें हल्का हल्का शेडिंग डाल के देखा है, पर ये शेडिंग नहीं दिया है, क्योंकि ये शेडिंग आपको करना है, इसलिए मैंने इसी तरीके से रखा है। तो फिर नेक्स्ट वर्क देखो, इसमें एक कंपोजिशन है।
ये कंपोजिशन देखो आप क्या है, ये एक ही जगह पे नहीं है, तो ये चल रहा है, ये आदमी जो सब्जी वगैरह मतलब लेके ये जा रहा है ना। यही से इसको हम कंपोजिशन कहता हूँ। एक आदमी जा रहे मतलब जाते हुए देख रहा हूँ मैं, फिर साइकिल चलाते जाते हुए देख रहा हूँ, तो उसी से इसको हम क्या है देख के तुरंत हमें स्केच करके फिर हमें कलर या ना पेंसिल शेडिंग कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व करना होगा मतलब किस तरीके से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, वो कैसे साइकिल चला रहे हैं। तो एक कंपोजिशन करने के लिए हमें वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना होगा और अच्छे से देख के ऑब्जर्व करना होगा, तब जाके हमें मेमोराइज हम कर सकते हैं बिना देखे। पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके इस तरीके से हम कर सकते हैं। यही चीज़ है मतलब देखो, एक आदमी रास्ते से जाते हुए देखा मैंने ये सब्जी वगैरह लेके, तो मैंने उसी चीज़ को हम बनाया है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्क, आप ये चीज़ देखो, हम एक किसी चीज़ का लीफ है ये, यानी फ्लावर भी माना जाता है और लीफ भी माना जाता है, देखो है ना, उस तरीके से लग रहा है। तो इसी चीज़ को मैं कितना बढ़िया से बनाया, पर इसमें है पेंसिल प्लस पेन, ब्लैक पेन इस्तेमाल किया है, हल्का हल्का मैंने शेडिंग दिया है पेंसिल से। तो कितना बढ़िया गहराई देख रहा है इसमें, इसका जैसे मोर है उसी तरीके से मतलब दिया हुआ है ना। तो यही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये सारा काम फिर से दोबारा दिखा रहा हूँ। आपको करना है इस तरीके से और आपको इस तरीके से करके ही दिखाना है हमें। तो चलो फिर दूसरा काम देखने जा रहा हूँ मैं। ये है एक डिज़ाइन, सिर्फ डिज़ाइन दिखा रहा हूँ मैं। ये है स्टिल लाइफ, कोई भी देखो आप, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, लाइफ स्टडी, नेचर स्टडी, पोर्ट्रेट, जो भी बनाना है आपको ध्यान से बनाना होता है। और क्या है इस चीज़ को मतलब वो अच्छे से देखो आप, पहले अच्छे से मतलब गौर से देखना होता है, उसके बाद देख के आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद धीरे 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 एक पार्ट मतलब उसको फाइनल करके आना है, तब जाके हमें कोई भी चीज़ हमें इस तरह से कर सकता हूँ। जैसे एक लीफ रखा था मैंने सामने, 2 पत्ता रख के उसी चीज़ को मैं यहाँ उतारे, क्योंकि ड्रॉ किया फिर मैंने शेडिंग किया, तब जाके बन गया उसी मतलब फूल का पत्ता ये। तो उसी तरीके से पत्ता हमें करना है अरेंजमेंट करके, कहीं भी कोई भी चीज़ मतलब उठाओ और रखो सामने, और फिर उसी चीज़ को दोबारा पेंसिल से यानी रब मतलब अच्छी तरीके से करो। और एक बार में नहीं होगा तो इरेजर है और उसको रफ करो, रफ करके फिर दोबारा करो। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है बार बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।